जय गुरु जी। जो एक गुनाह भी माफ़ ना करे वो धर्मराज है, और जिसकी शरण में जाके हज़ारों गुनाह माफ़ हो जाए वो मेरे गुरु जी हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी शेयर करूंगा, और साथ ही मैं आपके पूछे एक सवाल के ऊपर बात करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो देखो कितनी सच्ची और अच्छी लाइन है कि जो एक गुनाह भी माफ़ नहीं करता वो धर्मराज है, और जिसकी शरण में आके हज़ारों गुनाह माफ़ हो जाते हैं वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे प्यारे से गुरु जी महाराज हैं। ये बात बिल्कुल सच है और हमें मान लेना चाहिए इस बात को कि ना जाने हमारे कितने गुनाह थे, हमारे 7 जन्मों के जो गुनाह है वो गुरु जी के पास आकर वो समझो कि गुरुजी ने वो माफ़ कर दिए, तो गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। वरना हमारे जैसे पापी की ज़िंदगी तो परेशान थी वैसी परेशानियों से, है ना। और उसमें हमें प्यारे से गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। और ये तो यही वाली बात हो गई ना कि हमारे हज़ारों गुनाह माफ़ कर दिए गुरुजी ने, उसके हमारे हज़ारों गुनाहों के बाद भी हमें अपना लिया, उसका भी शुक्राना, है ना। गुरुजी से हर पल का शुक्राना करो, हर एक श्वास का शुक्राना करो। गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट करा एंड चूज़ करा, इतनी हज़ारों लाखों की लोगों के बीच में से हमें चूज़ करा, अपनी संगत बनाया। और एक मैं बहुत ही प्यारी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक शब्द में सुनी थी, तो व्याख्या थी ये। तो आज जो टॉपिक है मेरे को वही शेयर करने का मन कर रहा है कि गुरुजी हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छा एक साधु था, वो बहुत सिमरन करता था अपने गुरु का, बहुत नाम जपता था, और बहुत अच्छा एक साधु संत था वो। और एक बार नाम जपने के लिए वो जंगल में बैठा हुआ था, बीचों बीच, चौराहा जिसे कहते हैं। तो वहाँ बैठ के वो नाम जप रहा था, और एक हिरन भाग कर गया उसके सामने से, और जस्ट उसी के पीछे एकदम से एक शिकारी आया जो उसका शिकार करने वाला था। तो उसने उस साधु से पूछा कि हिरन कहाँ गया है। तो वो तो मंत्र जाप कर रहा था, ध्यान लगा रहा था, सुमरन कर रहा था अपने भगवान का, अपने गुरु का। तो उसने हाथ से इशारा कर दिया, उंगली से बता दिया कि वो इस तरफ गया है, और सीधे हाथ से उसने इशारा करके बता दिया कि हिरन इधर इधर गया है। तो शिकारी उसके पीछे भाग गया। अब शिकारी शिकार के पीछे भागेगा तो क्या होगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि उस शिकार को शिकार हो जाएगा, वो मर जाएगा उसको। तो हिरन को शिकारी ने मार दिया, ठीक है। और वो जो ध्यान लगाकर बैठा था ना, सिमरन कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था एक, और बहुत ही एक दिल का साफ था, और बहुत ही अपने गुरु को प्यारा था वो, ठीक है। अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी चलती रही, और अब जो वो साधु संत था ना, वो किसी राजा के दरबार में काम करता था, और वहाँ पे ना उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आया चोरी का। वो जो संत था उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आया, और उसको सज़ा के रूप में उसकी एक उंगली काट दी गई, जिससे वो अपने माला जाप करता था, चैंटिंग करता था। और वो बहुत रोया इस बात को लेके, और इतना वो गुरु से प्यार करता था कि उसके रोने का कारण ये था कि मुझे चोरी का इल्ज़ाम आया, इसका दुख नहीं है, मेरे को दुख है कि मेरी उंगली काट दी गई है, जिससे मैं चैंटिंग करता हूँ, जिससे मैं अपने गुरु का नाम जपता हूँ। उसने बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, और अपने गुरु से मिल गया उसका, और उससे पूछा कि मैं इतना तुम्हारा नाम जपता हूँ, इतना तुम्हारा सिमरन करता हूँ, मेरे को इस चीज़ का दुख नहीं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आया, मेरे को दुख इस चीज़ का है कि मेरी उंगली काट दी गई, जिससे मैं तुम्हारा सिमरन करता हूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके गुरु ने क्या जवाब दिया। उसके गुरु ने जवाब दिया कि तू तो यहाँ धरती पे था, तूने मेरा नाम जपा, ठीक है, वहाँ जो तू बैठ के जो तू चैंटिंग कर रहा था, जो मेरा नाम जप रहा था ना, उस वक्त वो जो हिरन का तूने रास्ता बताया था ना, उस शिकारी को अपनी उंगली से जो इशारा करा था, उस हिरन की वजह से तेरी उंगली कटी है। अब ये ऐसे हुआ कि हिरन जब मरा होगा ऊपर, तो वहाँ उसके गुरु ने उसे बताया कि वो हिरन मुझसे इंसाफ मांग रहा था। वो हिरन बोल रहा था कि मेरा क्या गुनाह जो मेरे को मार दिया गया, मेरा शिकार उस शिकारी ने करा, और
न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए उसके गुरु ने अपने जो भी उनका नाम जप रहा था उसकी उंगली काट दी, ठीक है। और ये इसलिए हुआ, उसके गुरु ने उसका रीज़न भी बताया कि मेरे को इंसाफ करना था, मैंने हिरन का इंसाफ करा, हिरन की बात सुनी और मैंने तेरी उंगली काट दी, क्योंकि तूने उसी उंगली से उसको मरवाया था, उसी उंगली से रास्ता दिखाया था शिकारी को। और उसके गुरु ने एक और बात बताई कि जब से तेरी उंगली कटी है ना, तू हमेशा ये बोलता है कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मेरी उंगली क्यों काट दी, मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मेरे को क्यों सज़ा मिली। उसके गुरु ने बताया अगर तू एक बार भी अपनी ज़ुबान से बोलता ना कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैं तुझे माफ़ कर देता, मैं उस हिरन का भी इंसाफ करता और तेरी उंगली भी नहीं कटती। और ये बात सुन के ना मेरे अभी भी गूज़बम्स आ गए हैं, और ये बात बिल्कुल सच थी और एकदम दिमाग को, दिल को टच हुई कि हाँ सच में हम अक्सर ऐसा होता है अपनी लाइफ में कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर कहते रहते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, क्यों सज़ा मिल रही है, क्यों इतनी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आ रही है, ख़त्म करो इन परेशानियों को, टालो। हमें हमेशा अपने गुरु से, अपने भगवान से कहना चाहिए कि हमारे को माफ़ करो, हमारे भूले जो भी कर्म है, जो भी माड़े कर्म है उन्होंने भुला दो गुरुजी, उन्होंने माफ़ कर दो, सानू बख्शो। और वो कहते हैं ना असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरुजी सानू बख्शो। मतलब हमने बहुत पाप करे हैं, हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं गुरुजी तुम्हारे हैं, हमें बख्श लो, हमें माफ़ कर दो, और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अरे हमने कुछ नहीं करा, फिर क्यों परेशानी हो रही है, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने कुछ नहीं करा। उस बहस को छोड़ के, उस टॉपिक को छोड़ के जो हम बोलते हैं, हम बहस करते हैं ना अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ कि हमने तो कुछ नहीं करा, हमें सज़ा क्यों मिल रही है, उस बहस को ना करके अगर हम बोले कि हमें माफ़ कर दो, तो मेरा ये मानना है। और मेरे को जो व्याख्या में जो मेरे को समझ आया उसमें यही था कि कहीं ना 100 में से 99% आपके कर्म माफ़ कर दिए जाएंगे और आपको 1% जो होगा वो भुगतना पड़ेगा, बट आपकी सज़ा बहुत कम हो जाएगी। तो जितना हो सके आप सिर्फ माफ़ी मांगा करो अपने गुरु से, अपने भगवान से कि हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं, और हम करते हैं गलतियां, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जो गलतियां नहीं करता अपनी लाइफ में, सभी गलती करते हैं। और अगर जो गलती नहीं करता वो तो भगवान बन जाएगा, वो गुरु बन जाएगा, वो महात्मा बन जाएगा, है ना। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमेशा गलती के लिए माफ़ी मांगो, बहस ना करो गुरु से। और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी तो नहीं थी, मैंने सुनी थी सत्संग में, तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और एक क्वेश्चन था मेरे पास, किसी ने पूछा था कि मेरे सपने में मुझे गुरुजी दिखे, गुरुजी का चोला दिखा, घर में सत्संग वाला माहौल था ऐसी कुछ, तो उसका क्या मतलब हुआ। तो देखो क्या पता गुरुजी आपके घर आने वाले हों, आपके घर आने की तैयारी कर रहे हों, या फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी गुरुजी की आने की। आएंगे तो पता लगेगा, सारे इंतज़ाम खुद हो जाएंगे। और गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी दिखता है ना घर में, तो वो गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं, मेरा ये मानना है। गुरुजी ऐसे ही हमें अपने दर्शन देते हैं, तो आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब सत्संग होने वाला होता है ना, उससे कुछ टाइम पहले गुरुजी ऐसे ही दर्शन देते हैं। अगर कोई संगत है आपके आसपास रहते, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, क्या पता किसी के घर सत्संग होने वाला हो, तो गुरुजी ऐसे ही आकर बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं कि मैं आऊँगा, ये कलर पहनूँगा, वो कलर पहनूँगा, पता लग जाता है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम जो सत्संग था ना, मैं गया था, मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, बड़ा प्यारा गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, इसी कलर का, पिंक। और उसका क्या था, थोड़े टाइम पहले ना मेरी सिस्टर को ड्रीम दिखा दिया था गुरुजी ने, सारी संगत आई है और गुरुजी ने इसी कलर का चोला पहना हुआ है। हम जब गए सत्संग में, मैंने देखा, मैंने बोला मेरे को तो पता था गुरुजी ने ये वाला चोला पहनना है, क्योंकि बहन को पहले पता लग गया था। तो इस तरीके से गुरुजी आंसर देते हैं हमारी बातों का, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने भी मुझसे क्वेश्चन करा था उनको आंसर मिल गया होगा उनकी बात का। और मेरी जो ये शब्द से, व्याख्या से सुनी जो स्टोरी थी, वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा तरीका फर्स्ट टाइम ऐसे शेयर करा मैंने, तो थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट कर देना अपना एक। और अच्छा, एक और बात,
जिसको भी क्वेश्चन पूछने हैं गुरुजी से रिलेटेड वो पूछ सकते हो। और साथ ही में काफ़ी कमेंट मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से कि आपने आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप आंसर नहीं दे रहे तो मेरे को आंसर नहीं मिला। तो देखो मैं समझ सकता हूँ, बड़ी आपको भी कोई क्रियोसिटी होती है, बड़ा वेट करते हो वीडियो का, बट मेरे पास भी ना बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, उनके अंदर से क्वेश्चंस वाले निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो आप प्लीज़ मेरे को एक और बार लिख देना क्वेश्चन जिसके भी हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। मैं ढूंढता रहता हूँ क्वेश्चंस जो भी हैं पुराने, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उन्हें स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।